जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वास्तविक सफलता क्या है। अगर आप भी सफलता का सही मतलब समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कोई व्यक्ति सफल है या नहीं, इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बचपन से ही इस बात पर बड़ा जोर दिया जाता है कि पढ़ाई पर ध्यान दो ताकि जीवन में एक सफल इंसान बनकर वो मुकाम हासिल कर सको जिससे तुम पर सभी को गर्व हो। पर आमतौर पर जिस समाज में हम रहते हैं, जहां लोगों की जैसी सोच होती है, जैसी इच्छाएं होती हैं, उन्हीं के हिसाब से हमें बता दिया जाता है कि फलाने कार्य करते हो तो आप सफल हो, वरना आप असफल हो। दूसरे शब्दों में कहें तो जो इंसान समाज के इशारों पर चलता है, जिससे समाज को कोई लाभ होता है, उसे सफल घोषित किया जाता है। पर सफलता का अर्थ इससे अलग है। सफलता इस बात में नहीं है कि आप दूसरों की कही बातों को मानकर उन्हें अपना जीवन उद्देश्य बनाकर जिए, बल्कि सफलता एक बेहद खूबसूरत शब्द है। और इस शब्द का सही मतलब आप तभी जान पाएंगे जब आप यहां कही गई एक एक बात को ध्यान से समझेंगे। सफलता से आशय जीवन में एक सही लक्ष्य बनाने से है। प्रायः हम जिन लक्ष्यों को अपना सपना कहकर उन्हें पूरा करने के लिए निकल पड़ते हैं, उन लक्ष्यों को हासिल करके भी हम दुखी और बेचैन रहते हैं। अतः सफलता या तरक्की का मापदंड इस बात में नहीं है कि आपने जीवन में क्या कुछ हासिल किया। सफलता इस बात में है कि आपने सही जीवन लक्ष्य बनाया कि नहीं। आमतौर पर हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे माता पिता और पूरा समाज अधिक पैसे कमाने को ही सफलता का पैमाना मानता है। जो व्यक्ति जितना धन कमाए या जितने बड़े पद पर आसीन हो, उसे उतना सम्मानीय और काबिल माना जाता है। भले ही खूब पैसा कमाने के बावजूद उस व्यक्ति के मन में लालच, डर, निराशा बढ़ रही हो, हमें उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पद को हासिल करने के बाद उसका जीवन पहले से बदतर क्यों न हो गया हो, हम इस बात को बताना ही नहीं चाहते। हम इस बात से अनजान रहते हैं कि जो दुख, जो अशांति, लालच और डर हमें रोजाना परेशान करता है, क्या मेरा लक्ष्य मेरे भीतर की इन कमजोरियों को मिटाकर मुझे शांति देगा कि नहीं। हम कुछ नहीं जानते, पर पूरा समाज और हम खुद जल्दी से लक्ष्य निर्धारित करने का फैसला ले लेते हैं। याद रखें, एक गलत लक्ष्य बनाने की अपेक्षा जीवन में कोई लक्ष्य न बनाना बेहतर है। ऐसे में सवाल आता है, एक सही लक्ष्य क्या हो सकता है? कैसे जानें हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं? कैसे जानें कि आप सफल हैं या नहीं? देखिए, हम सभी के जीवन का एक ही लक्ष्य है, शांति, जिसे हम आनंद भी कहते हैं। और इसी शांति को पाने के खातिर इंसान जीवन में बहुत से कर्म करता है, लक्ष्य बनाता है। इस बात से यदि आप सहमत हैं तो अब आप समझ सकते हैं कि इंसान को कौन सा कार्य करना चाहिए। क्या लक्ष्य उसे पाना चाहिए जिससे उसे शांति मिले, और वह काम जो उसके लालच, डर, वासना को बढ़ाकर उसे अशांत करे, उस काम से जरा उससे बचना चाहिए। अतः आपकी सफलता आपके द्वारा चुने गए लक्ष्य पर निर्भर करती है। आपका लक्ष्य ठीक है या नहीं, ये जांचने के लिए बस आप देख लीजिए, क्या उस लक्ष्य को प्राप्त करके आपकी कमजोरियां मिटेगी, आपके भीतर का डर और बेचैनी कम होगी। उदाहरण के लिए, एक बच्चा है जिसे लगता है अमीर होना ही सफलता है। अब वह बड़ा होकर एक आलिशान बंगला खरीदने का सपना देखता है। अब इस बात में कोई शक नहीं कि अपने जीवन में हासिल की गई शिक्षा के सहारे और बहुत सारा समय और ऊर्जा खर्च करके एक दिन उसे पा भी लेगा। पर सोचिए, उसका परिणाम क्या होगा? जो शांति, प्रेम, आनंद आप इस लक्ष्य से पाना चाहते थे, क्या वो मिल जाएगा? क्या उस बड़े घर को पाने के बाद आपके अंदर लालच कम होगा या बढ़ेगा? जाहिर है, अब बढ़ेगा, क्योंकि अब आप कहेंगे, एक बड़ा घर लिया है तो बड़ी गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। अब भीतर एक असुरक्षा की भावना भी रहेगी, और उसी डर की वजह से आप उस बंगले को खोने से डरोगे। तो बताइए, क्या हमारा परिवार, मीडिया और समाज हमें यह शिक्षित नहीं करता कि हमें ऐसे ही लक्ष्य बनाने चाहिए? करता है ना? तो पैसा, गाड़ी, घर, यदि इन्हें पाने से भी भीतर शांति और वो अधूरापन मिटा नहीं, तो क्या फायदा इन चीजों के पीछे भागने का? इसलिए सफलता बेहद आंतरिक चीज है। कोई व्यक्ति सफल है या नहीं, आप उसके पैसे, रुतबे से नहीं माप सकते।
अगर किसी का जीवन सफल है या नहीं ये जांचना ही है तो देख लीजिए उसके भीतर आनंद कितना है, प्रेम कितना है, निडरता कितनी है। पर इस पैमाने से आप अपने आसपास के लोगों को देखें तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोग जो पैसों से अमीर तो हैं, लेकिन उनके भीतर की बेचैनी, भय, कामुक इच्छाओं को देखकर आप कहेंगे कि इन्होंने एक घटिया जिंदगी जी है और ये पूरी तरह असफल हैं। अब जानते हैं कि जीवन में सफलता के लिए क्या जरूरी है। जीवन में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य से प्रेम होना जरूरी है। सही लक्ष्य का चुनाव करने के बाद सही नियत के साथ अपने इरादे पर अटल रहना बेहद जरूरी है। इंसान जिसे प्रेम करता है उससे दूर नहीं रह पाता। इसी तरह अपने लक्ष्य से जिसे प्यार हो गया हो उसे पाए बिना उसे चैन नहीं आ सकता। उदाहरण के लिए आपको मालूम है दुनिया में रोजाना करोड़ों मासूम जानवरों की निर्मम तरीके से हत्या हो रही है और आपको लगता है इन प्राणियों की जान बचाना बेहद जरूरी है और आप एक ऐसा कार्य चुन लेते हैं जिससे इन प्राणियों की हत्या होने से बच सके और लोगों में भी आप इन जानवरों के प्रति प्रेम की भावना का संचार कर सके। अब इस काम के लिए भले आपको घर से बेहद दूर जाना पड़े, आप जाएंगे। आपको इस काम में अधिक मेहनत करनी पड़े और पैसा भी कम मिले, आप स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि अब आपका लक्ष्य उन मासूमों की जान बचाना है जिन्हें हम अपने स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अतः अपने लिए सही लक्ष्य चुनने के बाद उसे अपना जीवन समर्पित करना बेहद जरूरी है। हालांकि यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि जो विशाल लक्ष्य आपने चुना है जीते जी आपको उसमें सफलता मिलेगी, बिल्कुल नहीं। पर सही लक्ष्य चुनने का एक बड़ा फायदा यह होता है कि आपको परिणाम की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप सही काम कर रहे हैं तो आपके भीतर निडरता आ जाती है, भीतर शांति बनी रहती है कि हम पैसों के लिए नहीं बिक गए, सही काम को कर रहे हैं, अब उसी में आनंद है। जीवन की सफलता क्या है? जीवन की सफलता अपने सभी बंधनों से खुद को आजाद करने में है। जीवित रहते जो व्यक्ति अपनी निराशा, बेचैनी का समाधान खोज ले, वास्तव में उसी का जन्म लेना सार्थक साबित होता है। देखिए, दुख के साथ तो हम सभी पैदा होते हैं और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं भीतर का डर, लालच, मोह हमें कदम कदम पर दुख देता है। अतः ज्ञानी लोग कह गए कि जीवन की सफलता रुपये पैसे पाने और अय्याशी करने में नहीं है, बल्कि सफलता इस बात में है कि जिन दुखों के साथ तुम पैदा हुए थे उन्हें आपने खत्म किया कि नहीं। अगर वो सभी बंधन, इच्छाएं ऐसी ही रहीं और आप बूढ़े होकर मर गए तो समझ लीजिएगा आपने मनुष्य जन्म गवा दिया। लेकिन जो इंसान जीते जी अपनी वह सभी कमजोरियां जो उसे दुख देती हैं उनसे जीत गया तो समझ लो उसी का जीवन सफल हो गया। असफलता क्या है? जीवन में एक गलत लक्ष्य का चुनाव करना ही असफलता है। असफलता इस बात में नहीं है कि आपने खूब धन इकट्ठा नहीं किया, आपको समाज में इज्जत और नाम नहीं मिला। जी नहीं, असफलता इस बात में है कि आपने नासमझी में उस काम को अपना उद्देश्य बना लिया जिसे पाकर भी आपको चैन, शांति नहीं मिलती। असफलता इस बात में भी नहीं है कि आपको अपनी मंजिल मिली कि नहीं। असफलता मात्र तब है जब आपने पूरा जीवन किसी ऐसी चीज को पाने में गवा दिया जो आपके काम न आई। अक्सर जीवन में हम जिस धन, प्रतिष्ठा, मोह को पाने के लिए बिता देते हैं वह हमारे कोई काम नहीं आता। इसलिए ज्ञानी जन कह गए कि ऐसा धन संचय करो जो आगे भी काम आए। सफलता प्राप्त करने में बाधाएं। सफलता को हासिल करने में सबसे बड़ी बाधा मनुष्य का मन होता है, क्योंकि प्रायः हम जानते हैं कि यह काम सही है फिर भी नहीं करते, क्योंकि भीतर का आलस्य, डर, वासना हमें उस काम को करने में तकलीफ देते हैं। इसलिए कहा गया जो मन से जीत गया वो दुनिया से जीत गया। अतः जब पूरी ईमानदारी से आपको मालूम हो जाए क्या करना आपके लिए उचित है, उस होश के साथ काम करते हुए अब यदि आपका मन बेचैन हो, आपको किसी चीज की तरफ आकर्षित करे या आपको डराए, तो आप ऐसी स्थिति में भी मन की कही बातों पर ध्यान देने की बजाय अडीग होकर सही काम को करने का फैसला बनाए रखते हैं, तो आप सफलता प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं पर विजय पा लेते हैं। जीवन में सही लक्ष्य बनाकर उस दिशा में आगे बढ़ने की यात्रा ही सफलता कहलाती है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।
वीडियो में बताई गई बातें अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए गीता ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।